नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ संवाद। आज मानव अपने को प्रकृति का मालिक और प्रकृति को अपनी दासी समझने लगा है। मानव का यह अहंकार प्रकृति पर्यावरण के संकट के लिए जिम्मेदार है। अतः हमें अपने अहंकार को छोड़कर प्रकृति की शरण में जाने की ज़रूरत है। यह बात कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी ने कही। वे शनिवार को केंद्रीय पुस्तकालय में मानव और पर्यावरण विषयक परिचर्चा में उद्घाटनकर्ता के रूप में बोल रहे थे। यह आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में किया गया था। परिचर्चा के पूर्व शिक्षा वाटिका में पौधारोपण भी किया गया। कुलपति ने कहा कि प्रकृति पर्यावरण की रक्षा पर ही मानव जीवन और संपूर्ण चराचर जगत का अस्तित्व निर्भर करता है। प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की शरण में जाओ। यदि हम प्रकृति पर्यावरण की शरण में जाएंगे तभी हम बचेंगे। कुलपति ने कहा कि संपूर्ण चराचर जगत में ईश्वरीय चेतना का वास है। मानव से लेकर पत्थर तक सभी में चेतना का वास है। भारतीय संस्कृति संपूर्ण चराचर जगत को एक मानती है। हमारी यह मान्यता है कि मनुष्योत्तर प्राणी एवं चराचर जगत एक है। हम सबों के विकास एवं कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। चराचर जगत से प्रेम, यही हमारी पहचान है। हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है। कुलपति ने कहा कि हमारी संस्कृति में प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। प्रकृति पर्यावरण सभी जीवों के लिए है। इस पर सभी जीवों का समान अधिकार है। एक विवेकशील प्राणी के रूप में मानव की यह विशेष जिम्मेदारी है कि वो प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करे। इस दिशा में पौधारोपण एक महत्वपूर्ण कदम है। कुलपति ने आह्वान किया कि धरती एवं पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसकी देखभाल हम मानव का परम धर्म है। पौधे न केवल हमें स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं बल्कि हमें नया जीवन भी देते हैं। इसी तरह नदियों, पहाड़ों सभी का हमारे जीवन में महत्व है। कुलपति ने कहा कि पर्यावरण का संकट पहचान का संकट है। हम अपने को भूल गए हैं और अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। यही पहचान का संकट पर्यावरण संकट के लिए जिम्मेदार है। कुलपति ने कहा कि हम केवल पौधारोपण नहीं करें बल्कि पौधों की देखभाल भी करें और पेड़ पौधों का सम्मान करें। हमारा पेड़ पौधों के साथ नैतिक सहचार होना चाहिए। हम पेड़ पौधों को अपना परिजन मानें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए BHW डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा 1972 ईस्वी में यह तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। यह दिवस हमें सचेत करता है। यह बताता है कि यदि हम पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हुए तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। लेकिन हमें एक दिन नहीं बल्कि प्रत्येक दिन प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए पेड़ पौधा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे लिए भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। एक आदमी के ऑक्सीजन के लिए कम से कम 3 वयस्क पेड़ की ज़रूरत होती है। सामाजिक विज्ञान संकायध्यक्ष डॉक्टर RKP रमन ने कहा कि पर्यावरण में ही मानव जीवन जन्म लेता है, पलता है और विसर्जित होता है। यदि हम पर्यावरण से दूर होकर हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा सर्वप्रमुख दायित्व है। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि सभी पदाधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को मिलकर कुलपति महोदय का हर तरह से सहयोग करना चाहिए। कुलपति के नेतृत्व में NSS भी काफ़ी आगे बढ़ेगा। समन्वयक डॉक्टर अभय कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में विश्वविद्यालय में काफ़ी पौधे लगाए गए हैं। आगे भी पौधारोपण जारी रहेगा।
इस अवसर पर कुलानुशासक डॉक्टर BN विवेका, CCDC डॉक्टर इम्तियाज़ अंजुम, डॉक्टर ललन प्रसाद अदरी, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर अभय कुमार, खेल सचिव डॉक्टर अबुल फजल, जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु शेखर, CM साइंस कॉलेज मधेपुरा के डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र, डॉक्टर नारायण कुमार, डॉक्टर आरती झा, अनिल कुमार, समीर आनंद, परवीन, सातुन यदुवंशी आदि उपस्थित। एक आवश्यक बैठक शनिवार को कुलपति डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें 15 मुद्दों पर चर्चा हुई और आवश्यक निर्णय लिए गए। सभी स्नातकोत्तर विभागों में बुनियादी सुविधाओं की बहाली और कंप्यूटर एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने, अर्थशास्त्र भवन के पूर्ण निर्माण, आंतरिक रोड एवं साइकिल स्टैंड के निर्माण, चापाकल, बोरिंग की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। साथ ही विभागीय पुस्तकालयों को सुव्यवस्थित करने, सभी विभागों में एक स्मार्ट क्लासरूम बनाने और शिक्षकों की कमी दूर करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा नॉर्थ कैंपस में जगह जगह NSS द्वारा स्लोगन लगाने का निर्णय लिया गया। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन नेक मूल्यांकन हेतु प्रतिबद्ध है। सभी पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी इसमें अपना अपना योगदान दें। इस अवसर पर वित्तीय परामर्शी सुरेश चंद्र दास, DSW अशोक कुमार यादव, वाणिज्य संघ का अध्यक्ष डॉक्टर लंबोदर झा, कुलानुशासक डॉक्टर BN विवेका, CCDC डॉक्टर इम्तियाज़ अंजुम, कुल सचिव डॉक्टर कपिल देव प्रसाद, वित्त पदाधिकारी सूरज देव प्रसाद, डॉक्टर मोहित कुमार घोष, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर नरेश कुमार, डॉक्टर ललन प्रसाद अदरी, डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव, डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद, डॉक्टर सिद्धेश्वर काश्यप, डॉक्टर भवानंद झा, डॉक्टर रीता सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर BN यादव, डॉक्टर उदय कृष्ण, डॉक्टर BP यादव, डॉक्टर आबिद उस्मानी, डॉक्टर अर्जुन कुमार, सुभाष झा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र आदि उपस्थित थे। आज BN मंडल विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज पर लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए बनो वोकल अंग जनपद के विशेष संदर्भ में विषयक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसके वक्ता सुप्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर रमन सिद्धांत थे। व्याख्यान की अगली कड़ी में 8 जून को प्रोफेसर डॉक्टर नरेश प्रसाद तिवारी का व्याख्यान आयोजित होगा, जो आत्मविकास की अवधारणा अद्वैत वेदांत के संदर्भ में विषय पर अपने विचार रखेंगे। आप हमारे इन व्याख्यानों को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं।